लेट्स टॉक अबाउट इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? अभी तक हमने क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर पढ़ा और होल नंबर पढ़ा। तो इंटीजर की जरूरत क्यों पड़ी, ये क्या है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि सपोज आपके पास 10 रुपीज है, यू हैव 10 रुपीज बट यू नीड 15 रुपीज। आपको 15 रुपीज चाहिए। आपके पास 10 रुपीज है लेकिन आपको 15 रुपीज चाहिए। So 5 rupees, for 5 rupees you are asking your friend। 5 रुपए के लिए आप अपने दोस्त से पूछते हो कि क्या 5 रुपए मुझे दे दोगे उधार, क्योंकि मुझे 15 रुपीज की जरूरत है। मुझे एक कॉपी खरीदनी है एंड आई नीड 15 रुपीज। आई हैव ओनली 5 रुपीज। कैन यू गिव मी 5 रुपीज मोर? तो ये 5 रुपीज एक्स्ट्रा आप किससे लेते हो? फ्रेंड से लेते हो। क्या लिया ये आपने? उधारी। ये 5 रुपीज आपने क्या किया? बोरो, उधारी लिया। ये आपके पास नहीं था। सपोज इसको आपको प्रेजेंट करना हो मैथमेटिकल टर्म्स में। सो मैथ्स से हर चीज को प्रेजेंट करने के लिए कुछ रूल्स बनाया है। तो ये ₹5, यदि हम ये ₹5 लिखेंगे, बस ये जो है हमेशा क्रेडिट में जाएगा। यदि कोई भी नंबर आप ऐसे लिखते हो जिसके आगे कोई सिंबल नहीं हो, लाइक आई एम राइटिंग 5, मींस दिस इज पॉजिटिव नंबर, सो ये 5 रुपीज है, ये एक क्रेडिट अमाउंट है, मींस 5 रुपीज हमारे पास बैलेंस है। बट सिचुएशन इज नॉट दिस। बैलेंस नहीं, हमने क्या लिया है? उधार लिया है। तो उस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक सिंबल लाया, दैट इज कॉल्ड माइनस। तो हम उसको माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, and this minus, suppose है -5, so this -5, -4, -3 included with natural numbers and 0, you can write included with, makes integer। so ये जो नेगेटिव नंबर्स है और ये जो नेचुरल नंबर्स है और 0 है, ये पूरा मिला करके इसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं। सो इन इंटीजर व्हाट वी आर एडिंग एक्स्ट्रा? दिस नेगेटिव नंबर्स। ओके, सो और हम इसको डेप्थ में समझते हैं इंटीजर्स का। सपोज आपके पास कोई सामान है और आपने उसको 10 रुपीज प्रॉफिट पे बेचा। सो दिस इज 10 रुपीज प्रॉफिट। बट आपके पास एक वॉच है जिसको आपने 50 रुपीज लॉस पे बेचा। ओके, सो हाउ वी कैन राइट? वी कैन राइट 10 रुपीज हियर बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। आई हैव दिस, आई गॉट दिस प्रॉफिट एंड दिस इज लॉस। वी कैन राइट विथ अ माइनस है कि दिस इज लॉस, दिस मच वी लॉस्ट। ओके, so profit, loss, we have many things where we can represent with plus numbers and minus number. Suppose we have this line, this is a 0, okay, and it's saying कि one object is 5 centimeter up. Okay, so this will go like this: 1, 2, 3, 4, 5. And one object is 5 सेंटीमीटर स्मॉलर देन दिस। जो इसकी इतना हाइट है ना, इससे 5 सेंटीमीटर स्मॉलर है। सो -1, -2, -3, -4, -5, we can write like this. So here we are presenting above with positive numbers and below as a negative numbers. So we have many combination above, below, where we need negative numbers. So like combination of above, below, profit, loss. So profit you will represent with positive numbers, loss you will represent with negative numbers. Deposit, आपने कुछ पैसे जमा किए हैं, that will be as positive. If you are withdrawing something, then it's a negative. कुछ निकाल रहे हो तो that will be represented with negative. So these many things are there. Now let's talk about the number system diagram and then we will go through the number lines.
सो दिस इज नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज स्टैंडर्ड, सो प्लीज रिमेंबर इट. 1 2 3 4 लाइक दिस. देन वी हैव 1 0 जो होल नंबर बना देगा. और here we will write -1 -2 -3 and this will make a integers. ये integer बनेगा अपना. Okay, so natural number 0 and minus numbers that will make a integer. So an integer we represent with a z or somewhere I also. Okay, so and this is a small concept but this is very important concept. Please remember it because this box will keep on increasing with rational number, irrational numbers, real numbers and complex numbers. As you go up in the classes, this will keep on increasing. So please remember this diagram. Okay. Now let's represent it on a number line system and see which number is greater and which number is smaller. Suppose this is a number line. ये नंबर लाइन है, दोनों तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं और ऑन मिडिल यू मार्क एज 0. 0 हमने प्लेस किया. हियर यू राइट एज अ पॉजिटिव नंबर्स. राइट में 0 के राइट में हमेशा पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं. ओके, एंड 0 के लेफ्ट में हम निगेटिव नंबर्स लिखते हैं. ओके, अब यहाँ पे कुछ कुछ कंसेप्ट्स बहुत ध्यान से सीखना क्योंकि इसे हम बहुत जगह यूज करें. दिस इज अ बेसिक ऑफ मैथ्स. आपने जो 5th तक पढ़ा वो सब हम पॉजिटिव नंबर के साथ खेल रहे थे एंड दैट वाज आल्सो वेरी सिंपल. अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आया है जिसमें हम निगेटिव नंबर पढ़ रहे हैं. ओके, एंड दिस निगेटिव नंबर विल बी यूज्ड इन एवरीवेयर, in profit loss, in selling, buying, in percentage, everywhere this negative numbers will come into picture. In this algebra also, polynomials also. So please learn this. So ये 0 है. ओके, यहां से जब हम राइट गए एक एक यूनिट तो एक एक यूनिट ये बढ़ता गया और ये बढ़ता गया, इंक्रीज होता गया. 1 रुपए से 2 रुपया हुआ, 2 रुपए से 3 रुपया, 3 रुपए से 4 रुपया, 4 रुपए से 5 रुपया. ऐसे ऐसे हमारे पास क्रेडिट अमाउंट बढ़ते गए जब हम राइट साइड गए. अब लेफ्ट साइड में आते हैं. -1 मीन्स 1 रुपीज बोरो किया, 2 रुपीज बोरो किया, 3 रुपीज बोरो किया, उधारी बढ़ता ही जा रहा है सर पे हमारे. 4 रुपीज बोरो किया मीन्स ऐसे ऐसे हमारे ऊपर जो है, हमारे सर के ऊपर जो है बोरो अमाउंट बढ़ता जा रहा है. मीन्स हमारे पास जो है पैसे की बेसिकली कमी हो रही है. हमें और पैसा किसी को देना है. यहाँ 1 रुपया देना था, यहाँ 2 रुपया उधारी देना था, यहाँ 3 रुपया देना है, यहाँ 4 रुपया देना है. तो ऐसे ऐसे करके हमारे ऊपर जो है उधारी जो है बढ़ता जा रहा है. तो दिस नंबर इज नॉट अ डिपॉजिट और क्रेडिट अमाउंट. ये जो ऐसे ऐसे बढ़ रहा है ये जो है बेसिकली दिस नंबर इज डिक्रीजिंग इन वैल्यू. वैल्यू में ये डिक्रीज हो रहा है. लाइक जैसे यहाँ पे ये क्रेडिट अमाउंट बढ़ रहा था ना, नहीं अब ये क्रेडिट अमाउंट नहीं है, ये जो है हमारे ऊपर उधारी है जो बढ़ता ही जा रहा है मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस नंबर इज गेटिंग डिक्रीजिंग. तो जब आप इधर जाते हो, राइट जाते हो 0 को, तो ये वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है. वैल्यू ऑफ नंबर्स इंक्रीज बिकॉज दिस ऑल आर क्रेडिट थिंग्स. ये सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव जा रहा है. और इधर जब हम आ रहे हैं तो हमारे पास निगेटिव चीजों का ही ढेर बनता जा रहा है. सो वैल्यू ऑफ दिस नंबर डिक्रीजेस. वैल्यू ऑफ दिस नंबर डिक्रीजेस. अब यहां से कंक्लूजन निकालते हैं. कंक्लूजन क्या निकालते हैं, वैल्यू ऑफ दिस नंबर इज गेटिंग डिक्रीजेस. जैसे जैसे इधर आ रहा है वैसे नंबर क्या है, डिक्रीज हो रहा है. मीन्स वी कैन से -4 इज लेस देन -3. जो -4 है वो -3 से क्या है, कम है. एंड दिस, सो
0 0 जो है वो -1 से बड़ा है। सो नंबर गोज लाइक दिस, प्लीज रिमेंबर दिस। ये ऐसे बढ़ता जा रहा है। सो जब आप किसी भी नंबर के राइट में जाओगे द वैल्यू विल इंक्रीज, यहां से भी राइट में जाओ इंक्रीज करेगा, लेकिन यदि किसी भी नंबर के लेफ्ट में जाओगे तो वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, सो गॉट द कॉन्सेप्ट हाउ द -4 इज लेस देन -3। सो ये जो है ये सीक्वेंस होता है। अब मैं आपको कुछ और कंपैरिजन करके बताती हूँ। सो दिस वाज अ नंबर लाइन, हाउ विल यू रिप्रेजेंट। जब आप राइट में जा रहे थे वैल्यू बढ़ रहा था, जब आप लेफ्ट में जा रहे हो वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। ओके, सो सपोज वी हैव अ 464 and 64. Okay, so which is greater? Obviously 464 is greater. अब हमने माइनस लगा दिया, which is greater? -64 है और 464 है। How will you find it? ये जो है -64 0 है, ये -64 कहीं यहां होगा और ये -464 कहीं इधर होगा। Which is right and which is left? Right ये है और ये क्या है, लेफ्ट है। सो विच विल बी राइट, दैट विल बी बिगर नंबर। गॉट इट? ये इसके राइट में है, सो राइट विल बी ग्रेटर नंबर। एंड 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। 0 को ना हम पॉजिटिव कह सकते हैं और ना हम निगेटिव कह सकते हैं। ओके, एनी नंबर राइट टू इट, जो इसके राइट में है दैट इज ग्रेटर देन 0, वो 0 से बड़ा है, और जो भी नंबर इसके पीछे है दैट इज लेसर देन 0, वो 0 से लेस है। ओके, दिस कंसेप्ट यू अंडरस्टैंड। अब हम थोड़ा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देख लेते हैं और फिर हम उसका थोड़ा एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी देखेंगे। So suppose we have -4, -8, 461, 321, -829 and -325. Okay. Now we have to arrange in ascending and descending order. First let's arrange in ascending order. पहले इसको ascending order में arrange करते हैं। Okay. Ascending order में कैसे arrange करते हैं? सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम माइनस नंबर को एक साइड ले लेते हैं और प्लस नंबर को एक साइड ले लेते हैं। सो -4, -8, -829, -325 ले लिया और 461, 321 हमने सारे नंबर्स को ले लिया। माइनस को हमने एक साथ कर लिया और प्लस वाले को एक साथ कर लिया। So पॉजिटिव नंबर विल ऑलवेज बी ग्रेटर। पॉजिटिव नंबर्स तो माइनस से हमेशा बड़ा ही होगा। ओके, लेकिन हमें कौन सा फाइंड करना है, अभी सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है। तो इन दोनों को तो हम बाद में अरेंज कर लेंगे क्योंकि बड़ा नंबर हम बाद में लिखेंगे। सो लेट्स फाइंड सबसे छोटा वाला नंबर। ओके, अभी तक यदि कंसेप्ट डेप्थ में समझ में आ गया है देन गुड, यदि नहीं आया है तो प्लीज ड्रॉ नंबर लाइन 0 0 is a -4 will be here, -8 will be here, -325 will be somewhere here and -829 will be somewhere here. सबसे ज्यादा लेफ्ट में कौन है, ये है। सबसे छोटा कौन होगा, ये होगा। फिर -325, फिर -8 एंड देन -4 एंड उसके बाद 321 and 461. Positive number you know very easily, right? So this is ascending order. Numbers बढ़ रहे हैं। अब इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा we know we have 461 here, then 321,
और यदि आप को समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, सीधे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और लिखेंगे और देखेंगे कौन किसके राइट में है, और वैसे ही हम लिखना शुरू कर देंगे. So 461 is the biggest, then we have 321, then we have -4, then we have -8, then -325, then -8 to 9. Okay? हम नंबर लाइन के सहारे हम सारे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कर लेंगे. ओके, कंपैरिजन कर लेंगे नंबर्स का, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी कर लेंगे. So this was about the negative numbers. This is very important, please understand, because maths में हमारे negative quantity बहुत होते हैं और हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस साइन का और इंटीजर्स का हेल्प लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट के साथ हम लॉस पढ़ते हैं और क्रेडिट के साथ हम विथड्रॉल पढ़ते हैं, एबव के साथ हम बिलो पढ़ते हैं. तो बहुत सारे चीजों को मेजर करने के लिए हम लोग प्लस माइनस करके मेजर करते रहते हैं. ओके, so next class we will study addition and subtraction of this integers. Okay, thank you.